आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। इसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल है। आप टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, डीएसएसबी की परीक्षाएं आदि के नोट्स यदि आप चाहते हैं, या यूजीसी नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके नोट्स चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल अवश्य ही पढ़िए, जो कि आपकी संपूर्ण तैयारी करा पाने में पूरी तरीके से सक्षम है। हर चैप्टर के अंत में आप सभी लोगों को 350 से 450 के बीच में ऑब्जेक्टिव मोड क्वेश्चन मिलते हैं, सॉल्व पेपर मिलते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रैक्टिस सेट से एलर्जी है कि हमको प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, उनको एक्स्ट्रा जो है कुछ प्रश्न बैंक भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन है, रामबाण है। आप चाहें तो इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चैप्टर आपको थ्योरेटिकल भी मिलेंगे, जहाँ पे उस चीज़ की नीड होती है उस चीज़ को थ्योरेटिकल भी बनाया जाता है। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, ताकि आप सभी लोगों को तैयारी करने में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो सके और आप बेहतरीन ढंग से अपना जो है परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में दे पाएँ। तो आप चाहें तो इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को की प्रतीक्षा अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच रही है और यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को एग्जाम डेट भी देखने के लिए मिलने वाला है। वजह यह है कि अब जो कुछ भी करना है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग ने करना है, और शिक्षा सेवाचयन आयोग पे इस समय एक सबसे बड़ा दबाव ये है कि आपको हर हाल में हर कीमत पे एग्जाम की उद्घोषणा करनी है। कल अभी इस मुद्दे पर अधिकारियों से वार्ता हो रही थी और इन सारी चीज़ों को क्लियर किया गया कि आखिर कब तक ये चीज़ें चलेंगी। और चुनावी आचार संहिता चल रही है, जिसकी वजह से आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तारीखें वो जो है आमतौर पर घोषित कर दी जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज जो प्रोग्राम होता है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी पॉसिबिलिटी आप सभी लोगों की दिसंबर की है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है शासन प्रशासन को, बिल्कुल भी नहीं। बस उनको सेंटरों का निर्धारण करना है और उसी बीच में आप लोगों की परीक्षा करा। एक सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात सामने आई है कि जितने सेंटरों की जानकारी शिक्षा सेवाचयन आयोग को प्राप्त हुई है, नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ा करके उतने ही सेंटरों पर जो है विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बनी है, तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब 2024 के लिए 2024 तो अब नहीं आएगा, 2025 के लिए, ठीक है ना, विज्ञापन की तैयारियां भी आरंभ हो चुकी हैं, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग को दिसंबर के द्वितीय तृतीय सप्ताह में अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी करना है। और इस परीक्षा कैलेंडर में उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव इस चीज़ को लेकर के है कि इस बहुप्रतीक्षित टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के वो जो है उसमें जानकारी दें, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा अगर देखी जाए तो प्राथमिक के बाद वही आती है ना। तो इसका क्रेज भी है क्योंकि उसमें बीएड डिग्री धारक होते हैं, इसलिए उसको सम्मिलित करना उनकी मजबूरी है। तो इस पर विचार हो रहा है। साथ ही साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी पर और जूनियर की नई वैकेंसियों पर बातचीत हो रही है, और इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आप सभी लोगों को नए परीक्षा कैलेंडर उनके 2025 का जो उनका जारी होगा उसमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अभी एक मामला सामने आया है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो सचिव महोदय हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि पहले जो पेंडिंग मामले चल रहे हैं कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हमारी डिक्लेयर हों
मामला एकदम क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विचार कर सकते हैं, क्योंकि चलती हुई पेंडिंग प्रक्रियाएं हमेशा ही दुखदायी होती हैं। और एक बात इसमें यही बातें जो है आयोग के सचिव महोदय ने भी कही कि जितने भी पेंडिंग आपके कोर्ट के मामले चल रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे वो अन्य मामलों को लेकर के हों जो कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को हैंडओवर हुए हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि विरासत में मिले हैं, है ना, तो इन मुद्दों को पहले सॉल्व किया जाए, उसके बाद ही नए विज्ञापनों पर विचार किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये तो बात क्लियर होगी कि भाई इतने सारे केसेस चल रहे हैं, लगभग 6000 से अधिक केसेस है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे, ठीक है। अब तो चयन बोर्ड रहा नहीं, तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें से कुछ केसों को जो है वो अलग किया गया है जो कि इफेक्टिव हैं, जिसका कि कुछ न कुछ कोर्ट जो है सकारात्मक मतलब परिवर्तन वाला जो है वो परिणाम देने वाला है, मतलब आदेश उस पर आने वाला है, जिसमें टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की भी याचिकाएं हैं, और इसमें 2011 की भी याचिका है, 2016 की भी है, 2013 की भी है, ठीक है ना, और 2010 की भी है, ठीक। इस पे इफेक्ट पड़ना है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो दूर तलक जाएगा, प्रक्रियाएं बहुत समय से चल रही हैं, तो ये जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें वो बदलने वाली हैं टीजीटी पीजीटी के इतिहास में, और आयोग भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए इन केसेस को ज़्यादा लोड दिया जा रहा है, ठीक है। और जो वकील वगैरह जो है नामित किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, उन वकीलों को का पैनल भी एकदम एग्जैक्टली क्लियर कर दिया गया, सारी चीज़ें एकदम रिन्यू कर दी गई हैं, उनको केसेस की जो कॉपियां हैं वो सौंप दी गई हैं, वो स्टडी कर रहे हैं सारी चीज़ें, उसके बाद जो है उनका लिखित जवाब जैसे ही फाइल होगा आप सभी लोगों को धड़ल्ले से सारी चीज़ें वो फटाफट केसेस की सुनवाइयाँ और तड़ा तड़ा आप लोगों को उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं जो कि विद्यार्थियों को एक सुकून दे करके जा सकती हैं, जो कि जीवन भर का होगा, ये सुकून उनका कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सुकून उनका जीवन भर का होगा। लौटते हैं अपने मुद्दे पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम दिसंबर महीने में कराए जाने को लेकर के हम सभी लोगों ने पूरी कोशिश की है। आज हमारी टीम आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करेगी और इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा कि आखिर कब तक ये परीक्षा होगी, कब तक एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में नियमावली को मंजूरी मिलनी, बिना नियमावली को मंजूरी मिले ये पुरानी नियमावली पे है इसलिए इसकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन जो नई नियमावलियाँ हैं वो जब तक कैबिनेट से उसका जो है अप्रूवल नहीं हो जाता है तब तक टीजीटी पीजीटी 2024-25 का विज्ञापन, साथ ही साथ प्रधानाचार्यों का विज्ञापन, ठीक है, और जो जूनियर की शिक्षक भर्ती के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है उसका परीक्षा का प्रारूप बनाया गया, किस तरीके से पेपर होगा। अभी तक एकेडमिक आधार पर होता था, अभी आपने देखा होगा कि 29,334 जो गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हुई थी, ठीक है ना, अखिलेश यादव जी की सरकार में, है ना, तो उसमें क्या था कि उसमें लगभग 1800 पद रिक्त हैं, 1734 पद रिक्त हैं, 1734 पद रिक्त हैं, और वो केस आज से नहीं लगभग 10 साल से चल रहा है, ठीक है ना। विद्यार्थी थक गए, हार गए, टूट गए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि अब उस केस पे भी जो है गवर्नमेंट की नज़र है कि इसको फटाफट फाइनल किया जाए। जाहिर सी बात है अगर फाइनल होता है तो 1734 विद्यार्थियों को नियुक्तियां देनी होंगी जो कि एकेडमिक आधार पर नियुक्तियां मिलती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो जूनियर शिक्षक भर्ती की नियमावली तैयार की गई है अधिकारियों के माध्यम से, उसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है आपकी पीएनपी नहीं बल्कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के द्वारा वो किया जाना है। तो इसमें 6 to 8 का टीईटी लगता है, आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। तो अब ये भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी कि संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए ये भर्ती निकलेगी, कैसी चीज़ें होंगी ये तो भाई नियमावली अप्रूव होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अब सबसे मज़े की बात तो ये है कि पहले किसी चीज़ का लेखा जोखा नहीं था कि कितने पदों पर प्रमोशन होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसी होंगी, विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं पता होता था। कितने पदों पर प्रमोशन हो रहा है, कहने को तो 50% पदों पर जो है प्रमोशन होता था, लेकिन मेरे ख्याल से 80-90% तक भी प्रमोशन कर दिया जाता था, है ना। तो दिक्कतें होती थी कि 6 to 8 की वैकेंसी निकलती ही नहीं थी। विद्यार्थियों की यही मांग है कि 6 to 8 की भी वैकेंसी जो है वो निकाली जाए, और उसकी नियमावली बनी है तो उसका अप्रूवल जो है कैबिनेट से होगा।
और कैबिनेट की मीटिंग तभी होगी जबकि चुनावी आचार संहिता समाप्त हो। ठीक है। और चुनावी आचार संहिता लगे जाने के कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी थोड़ी सी प्रक्रियाएं धीमी जरूर हुई हैं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। प्रक्रिया धीमी होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रक्रिया और ज़्यादा डिले होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चिंता न करिए, अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा से ही कारगर सिद्ध रहा है। हमेशा से ही आपकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक हमने चक्कर लगाए हैं, दौड़ लगाई है, और आप लोगों के सार्थक परिणामों को लेकर के हम हमेशा सदैव ही चिंतित रहते हैं कि आप के प्रतियोगी जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है ना। और इसी चीज़ के लिए हम लोग हमेशा से ही प्रयास करते हैं। और एक एडवांटेज को लेकर के भी बातचीत हुई है कार्मिक विभाग के अधिकारियों से भी कि प्रपोजल है एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो या आपका, और इसमें एक अप्रूवल इसका भी सम्मिलित है टीजीटी पीजीटी में एज मैक्सिमाइजेशन को लेकर के, ठीक है। ये बातें आम हो चुकी हैं आजकल और इस पर भी विचार किया जाना है। तो देखते हैं क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव का परिणाम काफ़ी कुछ निर्धारित करेगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। तो देखना दिलचस्प है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी हमारे क्षेत्र में भी आएंगे रोड शो करने के लिए, है ना। तो चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में, और बहुत सारी उनको पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये हम लोगों का विश्वास है। तो आप लोग चिंता ना करें, एज रिलैक्सेशन भी फाइनल हो जाए, टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी की नियमावली भी फाइनल हो जाए, साथ ही साथ आप लोगों की जूनियर की नियमावली फाइनल हो जाए, ताकि जब विज्ञापन जारी होने स्टार्ट हो तो धड़ल्ले से विज्ञापन जारी हो, आपको कहीं भी कोई रोक टोक ना लगे, कहीं कोई समस्या ना आए कि पता लगा कि विज्ञापन जारी होने के बाद मामला कोर्ट पहुंच गया, विज्ञापन पे स्टे हो गया, विज्ञापन रद्द कर दिया गया। ऐसी चीज़ें विद्यार्थियों को एक मानसिक त्राणा दे करके जाती हैं। विद्यार्थी तैयारी करें कि कोर्ट खेलें, है ना। पहले प्रदर्शन करके विज्ञापन ले, विज्ञापन आने के बाद कोर्ट खेलें, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर डबल बेंच, डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच, संविधान पीठ, पुनर्विचार याचिका, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर पे, है ना। उनको न्याय मिले। अधिकारीगण इतना तो सक्षम होते ही हैं कि वो कम से कम सीधा सीधा सपाट जो है वो विज्ञापन जारी कर सकें शुद्ध शब्दों में, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या विद्यार्थियों को ना हो। पता लगे वो आंखें फोड़ करके बेचारे 17-18 घंटा मकमका करके तैयारी करें, हैं, अब जाए एग्जाम हाल में परीक्षा दे करके आए, पास हो जाएं, नियुक्ति के आसार में बैठे रहें, और पता चले कि वो अनएलिजिबल है, ठीक है ना, वो योग्य ही नहीं थे फॉर्म डालने के लिए। तो दिक्कतें होती हैं, विद्यार्थियों को भी होती हैं और अधिकारियों को तो होने से रही, क्योंकि अधिकारी करते ही वैसा है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, वीडियोस को शेयर किया करें। मामला आप सभी लोगों का अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। हम लोगों की प्रायोरिटी है कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी एलटीजीएससी का विज्ञापन आ जाए, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम डेट जो है घोषणा हो जाए उसकी, है ना, कि अभी अध्याचन लेने की प्रक्रिया है, दुनियादारी, ये वो, ऐसा पोर्टल, ये वेबसाइट। हमको ये सारी दुनियादारी नहीं सुननी है, ना तो देखना है। हमें ये चाहिए कि हमारा विज्ञापन कब आ रहा है, हमें ये चाहिए कि हमारी परीक्षा तिथियां कब आ रही हैं, बस यही हमको चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। अध्याचन कैसे ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, निदेशक भेज रहा है या जिला विद्यालय निरीक्षक भेज रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। विद्यार्थियों को इससे क्या मतलब है? पद रिक्त हैं तो कोई भी भेजे, मुख्यमंत्री महोदय भेज दें डायरेक्ट पद, क्या दिक्कत पड़ती है? माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय भेज दें डायरेक्ट पद, क्या दिक्कत पड़ती है? विद्यार्थियों को सिर्फ विज्ञापन से मतलब होता है, नंबर ऑफ पोस्ट से मतलब होता है कि उनके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उनकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं। बाकी कुछ भी हो, कोई भी मोड से अध्याचन भेजा जा रहा है, पदों का ब्यौरा भेजा जा रहा है, डजंट मैटर। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं भैया कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट नहीं लॉन्च हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी चिंता क्यों करते हो, क्या लेना लादना है आपका वेबसाइट से, है ना। हमको जो चीज़ें चाहिए वो है एग्ज़ाम तिथियाँ, है ना, यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो तो एक दिन में शो ऑफ कर देंगे यार, वेबसाइट तो बनी ही गई है उनकी सारी चीज़ें, लेकिन जब सबसे पहले है
कि अभी 4 उप सचिवों की भी नियुक्तियां होनी है 25 तारीख को, ठीक है ना। 4 उप सचिव आएंगे और न्याय विभाग के अधिकारी गण आएंगे जिनकी नियुक्तियां होनी है। वो सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी, आपको वेबसाइट भी दिखने लगेगी, पूरा पूरा मंडली ही दिखेगी उस पर। अभी तो धनतेरस के पहले पहले सारी चीजें होनी है ना, तो काहे परेशान है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से एंजाइटी ना लें बिल्कुल भी। प्रिपरेशन आप सभी लोगों का कंटिन्यू होना चाहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।